दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं काम की खबरें। महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी से जुड़ी हुई। पहली जानकारी है, देशव्यापी लॉकडाउन में सरकार चलाएगी ट्रेन, मुफ्त होगी यात्रा। लॉकडाउन के बाद जगह जगह फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। खबर है कि सरकार देश भर में कुछ स्पेशल ट्रेन चला सकती है। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में किराया नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इस मंदी के दौर में यदि किराया नहीं लिया जाएगा पैसेंजरों से तो बहुत ही राहत भरी खबर होगी। अगर सरकार से हरी झंडी मिलती है तो कुछ स्पेशल ट्रेन ग्रीन जोन में चलाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार अगर स्पेशल ट्रेन इसके लिए चलती है तो रास्ते में यह ट्रेन ना ही कहीं रुकेगी और ना ही यात्री ट्रेन को रोक सकते हैं। ट्रेन एक निश्चित गंतव्य से चलेगी और वहीं रुकेगी जहां की स्वीकृति मिली है। बहुत अच्छी बात है। राज्य तय करेंगे यात्रियों की लिस्ट। इस स्पेशल ट्रेन से कौन यात्रा करेगा इसकी स्वीकृति राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। यात्रा के लिए किसी तरह का शुल्क भी यात्रियों से नहीं लिया जाएगा। अगली जानकारी है, कृषि मंत्री ने दिए संकेत, जल्द पूरी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मांग। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीजेपी नेता और राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की किसानों को लेकर की गई मांग को गंभीरता से लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने सिंधिया जी के सुझावों पर सहमति जताई है। इसी को देखते हुए पटेल ने सभी जिलों से उत्पादकता रिपोर्ट बुलाई है। माना जा रहा है कि चना और सरसों की खरीदी के लिए फिर से नए आदेश जारी किए जा सकते हैं। दरअसल सिंधिया जी ने कृषि मंत्री कमल पटेल को पत्र लिखकर चना और सरसों की फसल की खरीदी सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में इस बार चना और सरसों की बम्पर पैदावार हुई है, जिसे देखते हुए 15 क्विंटल निर्धारित मात्रा की खरीदी को बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिंधिया के सुझावों को मान लिया है। इसके लिए जल्दी बैठक बुलाने के आदेश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने संकेत दिए हैं कि खरीद की सीमा में वृद्धि की जाएगी। प्रदेश में चना का रकबा भले ही इस बार घटा हो, पर उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया है। तो अच्छी बात है, राहत भरी खबर है किसानों के लिए। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के 50% जिले संक्रमण की चपेट में हैं। रेड जोन को लेकर असमंजस में है सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के खतरनाक रेड जोन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन के 1 महीने बाद भी इंदौर संक्रमण के मामले में अति संवेदनशील बना हुआ है। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन और होशंगाबाद जिलों को हॉट स्पॉट की सूची में रखा है, जबकि 11 जिले में रेड जोन बना हुआ है। 11 जिले वे कौन से हैं? प्रदेश में रविवार शाम तक संक्रमित लोगों की संख्या 2090 तक पहुंची है। इनमें इंदौर में 1176, भोपाल में 409, उज्जैन में 106, खरगोन में 61, जबलपुर में 59, धार में 36, खंडवा में 36, होशंगाबाद में 32, रायसेन में 28, बड़वानी में 24 और देवास में 23 इन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। यहाँ मुख्य बाजार, सिनेमाघर, मॉल, जिम, होटल, ब्यूटी पार्लर और सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ये हैं संक्रमण वाले 26 जिले: इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, धार, खंडवा, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बड़वानी, देवास, मुरैना, विदिशा, रतलाम, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, सागर, ग्वालियर, श्योपुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, बैतूल एवं डिंडोरी। इनमें रेड जोन के 11 और 15 ऑरेंज जोन के जिले हैं। शेष आधा मध्य प्रदेश अर्थात 26 जिले ग्रीन जोन की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि वहां अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे 52 जिलों की लिस्ट है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अगली जानकारी है, मामला सामने आया है कि समर्थन मूल्य पर किसानों का गेहूं खरीदने में मध्य प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है। जिन जिलों के जनप्रतिनिधियों का दबदबा है वहां के किसानों का हल्की क्वालिटी वाला गेहूं भी खरीदा जा रहा है, अर्थात चमकविहीन गेहूं भी खरीदा जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित विदिशा, बैतूल, सागर और छतरपुर जिले के किसानों का हर प्रकार का गेहूं खरीदा जा रहा है और श्योपुर जिले में गेहूं के सैंपल फेल होने का विरोध करने पर किसान को तकलीफ भी हुई है। भोपाल, विदिशा, बैतूल, सागर और छतरपुर की तरह श्योपुर के किसानों से भी हल्की क्वालिटी का गेहूँ खरीदा जाए। इसके लिए श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 15 अप्रैल जब से खरीदी शुरू हुई है तब से 3 विभागीय पत्र मध्य प्रदेश आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को लिख चुकी हैं, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। श्योपुर के किसानों के लिए यह अनुमति इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले सालों तक जिले में कुल उत्पादन का 3% गेहूं चमकविहीन हुआ करता था, लेकिन इस बार कहीं पानी की अधिकता तो कहीं कमी के 30% से ज़्यादा गेहूँ चमकविहीन है।
अगर जिला प्रशासन के साथ जिले के सांसद और विधायकों ने इस मामले को लेकर जल्दी से कोई गंभीरता नहीं दिखाई तो खरीदी केंद्रों में इतने किसानों के गेहूं को वापस लौटाया जाएगा, जो किसान में असंतोष का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिन 5 जिलों भोपाल, विदिशा, सागर, छतरपुर और बैतूल में सरकार चमकविहीन गेहूँ खरीद रही है, वहाँ किसानों को मामूली अंतर का भाव कम मिल रहा है। अर्थात समर्थन मूल्य का जो रेट है 1925 रुपये प्रति कुंटल, उस पर सरकार खरीद रही है और चमकविहीन गेहूं में केवल 1920 रुपये प्रति कुंटल खरीद रही है। श्योपुर जिले के किसानों का भी यही कहना है कि हमारा भी गेहूं चमकविहीन है, उसको भी अगर 1920 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीद लिया जाए तो सरकार की किसानों पर बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चमकविहीन गेहूं का जीवन बस 3 साल का है। गोदाम में कैसी भी सुरक्षा से रखा जाए फिर भी यह गेहूं 3 साल से ज़्यादा नहीं चलता, जबकि FAQ मानक का गेहूं 6 से 8 साल तक आसानी से रखा जा सकता है। FAQ मानक के गेहूं को 3 साल तक नागरिक आपूर्ति निगम अपने पास रखता है, उसके बाद 3 साल तक FCI के भी गोदामों में यह गेहूं रखा जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि पिछले सालों में जो चमकविहीन गेहूं खरीदा गया था वह अब तक गोदामों में भरा है। बस यही कारण है कि सरकार चमकविहीन गेहूं को खरीदने से पीछे हटती है। खबर आई है कि कुछ जिलों में सरकार चमकविहीन गेहूं खरीद रही है, उसी प्रकार जिन जिलों में चमकविहीन गेहूं है उसे भी सरकार खरीद ले, भलाई रेट में थोड़ी कमी कर दे तो भी अच्छा होगा। DS कटारे, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, श्योपुर। तो इस प्रकार से खबर है। अगली जानकारी है मुरैना जिले से खबर है। जनधन खातों में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 500-500 रुपये निकालने के लिए महिलाएं परेशान होकर भटकती रहीं। दरअसल महिलाओं को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उन्होंने यह राशि नहीं निकाली तो पैसा लौट जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर प्रिया दास ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला हितग्राही के खाते में पहुंचाई गई राशि नहीं लौटेगी, इसलिए महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने रुपए निकालने के लिए धैर्य रखें। कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि जिले भर में महिलाओं के 3,77,000 जनधन खातों में 18 करोड़ 88 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस राशि का आहरण बैंक शाखा ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा ग्राहकों ने लगभग कर लिया है। यह राशि मई व जून माह में भी जमा की जानी है, जिसकी तिथि समय से पहले बता दी जाएगी। इसी तरह केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के कुल लगभग 1,09,000 छोटे व सीमांत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जमा किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना के तहत 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर की राशि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, असंगठित मजदूर का भुगतान आदि राशि भी बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। इसलिए लोग धैर्य रखें, उनके खाते में आई राशि वापस नहीं जाएगी। आप आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पैसा निकाले। तो इस प्रकार से कलेक्टर ने आश्वासन दिया है जिले की जनता को। अगली जानकारी है मध्य प्रदेश में 8 दिन बढ़ सकता है लॉकडाउन। कई राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन। सूत्रों ने बताया कि कई राज्य 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य केंद्र सरकार से कोरोना संकट के चलते खड़े हुए आर्थिक संकट से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग भी कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार 3 मई के बाद और 8 दिन लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है ताकि कोरोना को हम जीत सकें। तो इस प्रकार से 6 बड़ी खबरें थी आप सभी से जुड़ी हुई। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।